बात सबसे पहले कोरोना की करते हैं। देश में कोरोना वायरस ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 46,232 नए केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 564 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,39,747 हो चुकी है। अब तक 90,50,598 लोग चपेट में आ चुके हैं। 1,32,726 की अब तक जान गई है। 84,78,124 लोग ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 49,715 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। किस राज्य की क्या स्थिति है, चलिए अब आपको बताते हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 118 मौतें हो चुकी हैं। हर रोज मौत का रिकॉर्ड बन रहा है। कल 94 लोगों की मौत हुई थी, इससे पहले 131 लोगों की मौत हुई थी। अब तक दिल्ली में आपको बता दें कि 8,159 लोगों की मौत हो चुकी है। 6,608 कोरोना के नए केस दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। 5,17,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण हो चुका है। यूपी की बात करते हैं, अब तक 5,21,988 मामले कोरोना के आए हैं। 7,500 लोगों की मौत यूपी में हो चुकी है। अब आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश, वहां की स्थिति आपको बताते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 588 केसेस हिमाचल में आए हैं। 24 घंटे में यहां पर 11 मौतें हो चुकी हैं। असम की बात कर लेते हैं। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 164 नए केसेस सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 2,11,204 असम में हो चुकी है। अब महाराष्ट्र पर आते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 17,68,000 मामले सामने आ चुके हैं। 46,514 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कई राज्यों ने सख्ती ली है। तो चलिए राज्यवार आपको बताते हैं कि किस सरकार ने क्या फैसला लिया है। गुजरात सरकार ने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए हैं। अहमदाबाद में 57 घंटे का रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है। सोमवार सुबह 57 घंटे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में आज रात से कर्फ्यू लागू रहेगा। वो जो जिले हैं आपको बता दें कि भोपाल है, इंदौर है, विदिशा है, रतलाम और ग्वालियर में कर्फ्यू रहेगा। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा 5 जिलों में। मध्य प्रदेश में मुंबई में भी स्कूल बंद है। राजस्थान में आज से धारा 144 लागू हो चुकी है। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और सैकड़ों की तादाद में टेस्टिंग हो रही है, जिसमें कई लोग पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,326 नए केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 26 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 2,097 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या की बात करते हैं तो 23,471। वहीं यूपी में कोरोना से अब तक 7,524 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में अब तक 4,93,228 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जाहिर तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की सूरत देखें तो बहुत ज्यादा तेजी से तो कोरोना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन नोएडा के हालात कुछ खास नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है, पहले के मुकाबले से अब एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ये संख्या 2000 के अंदर थी, लेकिन अब ये संख्या 2000 से ऊपर जाने लगी है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से आंकड़ा बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में 343 केस मिले हैं, जबकि गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 137, गाजियाबाद से 157, 168 और कानपुर नगर में
40 केस मिले। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हुआ था, मरीजों की संख्या कम हो रही थी, एक बार फिर संख्या में इजाफा देखने को मिला है। 24 घंटे में मृत्यु की बात करें तो 36 ऐसे मरीजों की मौत हुई है। लगातार सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार पूरी आशंका जताई गई कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे उसे कोरोना संकट बढ़ेगा। और कुछ जो तस्वीरें जो आपको सामने आ रही है यही जी राहुल, हमने देखा कई राज्यों में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, सख्ती भी हो रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ जो जिले हैं जहां पर चाहे हम नोएडा की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, क्या कोई कड़ा फैसला यहां पर भी लिया जा सकता है? देखिए, फिलहाल सरकार देख रही है, सरकार अभी आंकड़ों पर नजर बनाए रखे हुए है, क्योंकि जो बड़े शहर नगर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, ये सब ऐसे शहर है जो दिल्ली में लगे हुए। दिल्ली में लगातार कोरोना के संक्रमण की लहर है वो एक बार फिर से तेज हो गई। तो ऐसे जिलों पर सरकार खास नजर रख रही है और जो भी लोग दिल्ली से आ रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं उनको विशेष निगरानी पर बरती जा रही है, उसका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार नजर बनाए रखे हुए है और जैसे उसको लगे कड़ा फैसला लेने के लिए तो वो लेगी भी। जिस तरह से नोएडा के रेकॉर्ड टेस्ट हो रहे हैं, गाजियाबाद के रेकॉर्ड टेस्ट हो रहे हैं, बॉर्डर पे हो सकता है कि ये टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी जाए। जी, हालांकि देश इस वक्त लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमने देखा कि राजस्थान में 144 धारा लागू हो गई है। वहीं अगर हम गुजरात में देखते हैं, अहमदाबाद में रात्रिकालीन कर्फ्यू हो गया है, मध्य प्रदेश के भी 5 जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू हो गया है। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी तस्वीर की उम्मीद राहुल की जा सकती है? देखिए, अगर जो तस्वीर है, जो इस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर सरकार को लगेगा तो वो निश्चित तौर पर जो कर्फ्यू है जो पहले लगाया गया था शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक, सरकार उसको लगा सकती है। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने पहले बताया, सरकार अभी नजर बनाए रखे हुए है। लगातार जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, लगातार जो टेस्टिंग संख्या उसको लगातार बढ़ा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर सरकार भी बाकी राज्यों की तरह कड़े फैसले ले सकती है, क्योंकि कोरोना की संक्रमण की चेन को तोड़ना ही सरकार की प्राथमिकता और लोगों में एक आस भी लगी है कि जल्द से जल्द वैक्सीन मिलने की। जाहिर तौर पर जरूरी ये भी है कि मेडिकल फैसिलिटी पर भी सरकार ध्यान दे। शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कह रहे हैं कि आंकड़ों पर लगातार सरकार नजर रखी हुई है, सतर्क है और आंकड़ों के मुताबिक ही अगर तस्वीर भयावह होती है उसके बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे। हालांकि नोएडा में ही फैसला ये लिया गया है कि जो लिमिट अब तक 100 होती थी शादी समारोह में जाने की, 200 होती थी, उसे अब 100 कर दी गई है। यूपी में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देशी शराब के सरकारी ठेके से ये शराब खरीदी गई थी। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अमिलिया गांव में मातम पसरा हुआ है। यूपी में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। सरकार की सख्ती के बावजूद भी आला अधिकारी लगाम नहीं लगा पा रहे। यूपी में जगह जगह मौत की भट्टियां धड़क रही हैं। लखनऊ हो, फिरोजाबाद हो, हापुड़, यहां पर भी कोहरा मच चुका है जहरीली शराब पीने से। आपको बता दें कि बीते दिनों मथुरा, प्रयागराज समेत कई जगहों पर मौत का सिलसिला थमा नहीं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से किस तरह से मातम पसरा हुआ है। प्रयागराज में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। वहीं 10 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है कि जो लोग, चाहे वो अधिकारी हों या फिर शराब सप्लाई करने वाले लोग हों, संपत्ति उनकी कुर्क की जाएगी। इसके साथ ही हैवी जुर्माना भी वसूला जाएगा। लेकिन ऐसे तमाम आदेश पहले भी जारी हो चुके हैं। उनकी जो तस्वीर है वो असर दिखाती हुई नजर नहीं आई है। तो ये नेक्सस तोड़ने की जरूरत है जो अधिकारियों और जो माफिया है शराब का, उसके बीच लगातार कई सालों से बना हुआ है।
तो जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ सीएम योगी एक्शन में है। जहरीली शराब बेचने वालों पर अब कार्रवाई होगी, कुर्की की ये कार्रवाई होगी। संपत्ति कुर्क होने के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। यूपी में कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है और इस तरह की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। हापुड़ हो, मथुरा हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, एक बार फिर प्रयागराज में ही इस तरह की घटना सामने आई जहां पर जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हुए कि ऐसे लोग जो जहरीली शराब बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, उनकी संपत्ति कुर्क होगी। जो लोग संदिग्ध में उसका नाम लिखवा दीजिए, संदिग्ध वाले का नाम लिखवा दीजिए। मुझे मालूम है, हाँ, जिसको मालूम है। ऐसी घटनाओं के बाद कई सवाल बनते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया उन्हीं सवालों को रख रहा है। सवाल यह है कि कौन आखिरकार जहरीली शराब का कारोबार चला रहा है, किसके इशारे पर मौत की जहरीली शराब बांटी जा रही है। सवाल नंबर 3 की बात करें, सवाल नंबर 3 हमारे दर्शकों के लिए यह है कि प्रयागराज में ये जो 7 मौतें हुई हैं, आखिरकार इनका जिम्मेदार कौन है। जाहिर तौर पर इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। सवाल नंबर 4 ये कि यूपी सरकार सख्त है, फिर भी अधिकारी पस्त क्यों हैं? क्यों अधिकारी उन सख्ती के जो नियम हैं उनको लागू नहीं कर रहे? कौन बंद कराएगा जगह जगह धड़क रही मौत की भट्टियों को? और आखिरकार किसकी चाय पर जहरीली शराब का व्यापार एक्टिव है? तो ये तमाम सवाल जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। इस तरह की मौत की घटनाएं लगातार हमारे सामने आ रही हैं। प्रयागराज में 7 लोगों की मौत के बाद बुलंदशहर प्रशासन जाग उठा है। डीएम और एसएसपी ने शराब की दुकानों पर संयुक्त छापेमारी की है। ओवर रेटिंग की शिकायत पर डीएम और एसएसपी ने छापेमारी की। डीएम एसएसपी ने कोचिंग की भी पड़ताल की। बुलंदशहर के काला जो आम चौराहा है उसके आसपास शराबों की दुकानों पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। डीएम और एसएसपी ने ये संयुक्त रूप से छापेमारी की है। दरअसल ओवर रेटिंग की शिकायत प्रशासन तक पहुंच रही थी और उसी के मद्देनजर छापेमारी की गई है। डीएम और एसएसपी ने कोचिंग की भी पड़ताल इस दौरान की है। सचिन शर्मा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, छापेमारी की, क्या कोई कमी भी देखने को मिली, कोई कार्रवाई? जी देखिए, आपको बता दूं, बुलंदशहर में आज जिला प्रशासन द्वारा शराब के ठेकों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से जहरीली और अवैध शराब पीने से मौतों का सिलसिला जारी है, उसके बाद जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपनी नींद से जागा है और इस बात की उन्हें भी चिंता है कि अपने जिले में भी इस तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आए, जिसको लेकर के आज डीएम और एसएसपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के सभी ठेकों पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जिला आबकारी अधिकारी साथ में मौजूद थे। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात तो इस तरह की सामने नहीं आई है, लेकिन जो ओवर रेटिंग की जो शिकायत है वो जरूर पकड़ने में देखने को मिली है। लेकिन सचिन, हमने देखा कि प्रयागराज में किस तरह से मौत का तांडव मचा। जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, तो जाहिर तौर पर बुलंदशहर के प्रशासन को भी एक्टिव और अलर्ट हो जाना चाहिए। क्या ये छापेमारी का सिलसिला आगे जारी रहेगा या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले, दिवाली से जस्ट पहले, नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की नाक के नीचे एक अवैध शराब की फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया था जिला प्रशासन ने छापा मारकर। और इसके बाद लगातार ये ठेकों पर और देहात के क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है, बराबर निगरानी रखी जा रही है। और जिस तरह से अन्य जनपदों में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो जाहिर तौर पर जिला प्रशासन भी सजग है कि इस तरह की कोई घटना अपने जिले में भी ना हो, जिसको लेकर के ये छापामार कार्रवाई आज डीएम और एसएसपी के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। और आगे भी इस तरह के प्रशासन के द्वारा, जैसा कि बताया गया है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहने वाली है।
प्रयागराज में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद कुशीनगर जिले के जिम्मेदारों की नींद खुली है। एसडीएम और एससीओ सहित सभी थाना अध्यक्ष अवैध कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर चुके हैं। भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई, लहन नष्ट कराया गया, कई गिरफ्तार किए गए हैं। 1 साल पहले जहरीली शराब से मौतों के मामले में कुशीनगर चर्चित रहा था। डीके यादव हमारे संवाददाता कुशीनगर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। डीके, कितनी मात्रा में जहरीली शराब पकड़ी गई है? जी देखिए, आज जिस तरह से जो है कि प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें हुई है, इसके बाद जो है कि कुशीनगर प्रशासनिक की बात करें तो जो है कि एसडीएम से लेके सीओ और सभी जो है कि 17 थाने के जो थानेदार संयुक्त रूप से जो है कि छापेमारी किए हैं और अवैध रूप से जो यहाँ कच्ची की जो भट्टियां चल रही थी उसके खिलाफ और उसके अलावा और जो अवैध रूप से परिवहन हो रहे थे उसके खिलाफ काफी जो है कि मात्रा में कार्रवाई की गई है। सभी थानाध्यक्ष जो है कि अपने अपने क्षेत्रों में जो भट्टियां चल रही है उनके खिलाफ जो है कि कार्रवाई की। और इस दौरान अगर देखा जाए तो लगभग हजारों लीटर लहन नष्ट किए गए हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल अभी जो है कि किसी की पुष्टि नहीं हो पाई कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कई लोगों की, दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। एक तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुशीनगर पुलिस की इस तरह से जो है कि जो आज कार्रवाई की गई है ये काफी काबिल तारीफ है, लेकिन फिलहाल अगर पुलिस इसके पहले भी इस तरह से कार्रवाई करती तो शायद इतने जो है कि बड़ी मात्रा में लहन नष्ट नहीं हुआ होता। और ये जो है कि जो कार्रवाई है, डीके यादव, इस तरह की कार्रवाई सिर्फ एक दिन में होने से कोई तस्वीर नहीं बदलती। क्या कह रहा है कुशीनगर प्रशासन? क्या आगे भी इस तरह की छापेमारी होगी? जी देखिए, एक तरफ से अगर बात करें तो लगभग 1 साल पहले जहरीली शराब पीने से लगभग 11 लोगों की मौत हुई थी इसी कुशीनगर में। उसके बाद जो है कि कुछ दिनों तक जो है कि यहाँ के जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो संयुक्त रूप से कार्रवाई किए थे, लेकिन वह जो है कि बस 1 हफ्ते ही मात्र रह गया। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर देखा जाए तो आज ये जो है कि धंधा अवैध रूप से फल फूल रहा था। और फिर एक बार जो है कि जब मौत की जो है कि बातें जब सामने आई तो यहाँ के अधिकारियों की नींद खुली और फिर आज जो है कि ये कार्रवाई की है। तो क्या कार्रवाई ये आगे चलेगी या फिर आज केवल जो है कि दिखावा मात्र ही रहा, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से आज कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से शराब बनाने वाले कारोबारी हैं उनके अंदर जो है कि दहशत माहौल है और पूरे प्रदेश में जो है कि दहशत माहौल है। जी शुक्रिया जी के तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 5 की बात में इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 1 इंडिया पर।